तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है आज, और हिंदी से संबंधित कुछ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए और स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न को। अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, 20 के दांत के लेखक हैं। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो यह है आपके नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट है आपका, 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कहता है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतांतर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर। चलिए नेक्स्ट है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है आपका, मराठी भाषा की लिपि है। तो जो मराठी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरिक लिपि से भिन्न है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ल। चलिए नेक्स्ट है आपका, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत। चलिए नेक्स्ट है आपका, निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? तो यह थी कहानीकार की पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर कौन था? तो एक नाटककार था। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिरजू महाराजा का संबंध किस घराने से है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराना से। चलिए नेक्स्ट है आपका, अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटकर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और कह रहा है, मछली किस कहानीकार की रचना है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट है आपका, रसूलन बाई कौन थी? तो यह कौन थी मालूम है? यह एक गायिका थी। चलिए नेक्स्ट है आपका, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। चलिए नेक्स्ट है आपका, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की रचना है ऑप्शन नंबर ए, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और कह रहा है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम क्रोधहीन व्यक्ति में। चलिए नेक्स्ट है आपका, कि रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रभूमि। चलिए नेक्स्ट है, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघ को। चलिए नेक्स्ट है आपका, कवि ने पर्जन्य किसे कहा? तो
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम धन किनका उपनाम है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण चौधरी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्य। चलिए नेक्स्ट है आपका, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो इसकी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगर चौक पे। चलिए नेक्स्ट है आपका, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण। चलिए नेक्स्ट है आपका, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मक्खी का। चलिए नेक्स्ट है आपका, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनामिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूमिजा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास के पेड़ पर। चलिए नेक्स्ट है आपका, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950। चलिए नेक्स्ट है आपका, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत के 4 अध्याय। चलिए नेक्स्ट है आपका, दही वाली मंगवा कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास। चलिए नेक्स्ट है, रंगपा था, तो रंगपा कौन था? तो आपको हम बता दे कि यह एक जुआरी था। कौन था? जुआरी। चलिए नेक्स्ट है, ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सात कौरी होता। चलिए नेक्स्ट है आपका, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजराती। चलिए नेक्स्ट है आपका, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस रंगराजन। चलिए नेक्स्ट है आपका, सावरदाइया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी समाज। चलिए, क वर्ग का उच्चारण क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जरा बोलिएगा। कंठ हो जाएगा। इससे संबंधित आपको वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, वहां पर इस वीडियो का लिंक दिया गया है। भाववाचक संज्ञा नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कैसे आप याद रखिएगा, सर्व 2 अक्षर के है और नाम लिखिएगा तो हो जाएगा NAME, तो 4 अक्षर के है, यहाँ 2 अक्षर के, तो 4 2 6। तो सर्वनाम के कितने भेद? तो 6 भेद। अगर आपसे विशेषण का भेद पूछा जाए तो विशेषण में कितने अक्षर? 4 अक्षर। तो विशेषण के कितने प्रकार? 4 प्रकार।
अगर क्रिया के भेद पूछा जाए तो क्रिया में कितना अक्षर, 2 अक्षर, तो क्रिया के 2 भेद। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग के कितने भेद, तो लिंग में कितने अक्षर है, तो 2 अक्षर है, लिंग के 2 भेद। ठीक है। आपसे पूछा जाए अगर पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आंसर दीजिएगा 6 भेद। चलिए नेक्स्ट है आपका पशु का विशेषण है, तो पशु का विशेषण हो जाएगा पाशविक। चलिए नेक्स्ट है आपका आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं चला हूँ। चलिए नेक्स्ट है सदाचार में कौन सी संधि है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन। चलिए नेक्स्ट है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तो तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरह जोर तिरह धन कार यानी कि तिरस्कार। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और कहता है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतवासी। नेक्स्ट है आपका मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूठा दिखाना। चलिए नेक्स्ट है आपका चलता पुर्जा का अर्थ क्या है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालाक और व्यवहार कुशल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कहता है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाय बैल घास चर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका अभिमान शब्द में उपसर्ग है, तो अभिमान शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अभि। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगेगा और प्रत्यय का मतलब होता है जो अंत में लगेगा यानी कि बाद में लगेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछा है तो यह अंतिम में रहेगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अक, पावक में हो जाएगा अक। चलिए नेक्स्ट है तलाश का लिंग निर्णय करे, तो जो तलाश है वह है आपका पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका अपेक्षा का लिंग निर्णय करे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग।